ये शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है बेसिकली कि इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, एक क्लास हमारी लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें मैंने इकोनॉमिक्स क्या होता था बताया है। आज की हम जो क्लास कर रहे हैं उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है। मुझे आप में से कोई बता सकता है कि आपने कभी ये वर्ड सुना इकोनॉमी, और इकोनॉमी क्या हो सकती है? आप मुझे बता सकते हो इकोनॉमी किसे बोलते हो? इकोनॉमी हम लोग किसे बोलते हैं? मुझे आप में से कोई बता सकता है? चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। इकोनॉमी इज अ प्लेस वेयर पीपल अर्न देयर लिविंग, वेयर पीपल अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक ऐसी प्लेस है जहां पीपल अपनी लिविंग अर्न करते हैं। दूसरे भाषा में अगर आप बोलोगे तो ये भी बोल सकते हो कि अ प्लेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन, अ प्लेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन। और अगर ये भी ना समझ आए तो ये भी बोल सकते हो कि अ प्लेस वेयर मनी इज यूज्ड। अब आपको तीन भाषा में मैं बात बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। इकोनॉमी उस प्लेस को बोलते हैं जहां लोग जीते हैं, जहां पे पैसे कमाते हैं। इकोनॉमी एक ऐसी प्लेस है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे मनी अर्न किया जाता है, पैसा कमाया जाता है। इकोनॉमी में हमेशा याद रखना पैसे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेरी बात समझ आई है तो हैंड रेस करो, बस इतना बता दो आपको इकोनॉमी का मतलब समझ आया कि नहीं। जहां पर लोग जी रहे हैं, जहां पर पैसे कमा रहे हैं, उस जगह को इकोनॉमी बोलते हैं। आपको ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना, यस और नो करके चैट में भी आप बता सकते हैं मुझे, और ऐसे भी आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आप ये बताइए। अब आपका जैसे बोलना है कि हमें बात समझ आ रही है कि इकोनॉमी उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ लोग अर्निंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, दैट्स इकोनॉमी। तो यार पैसा कमाते कैसे, पैसा आता कैसे है? ठीक है, आज आपको मनी अर्न करना है तो मेरा आपसे सवाल है हाउ, कैसे करोगे? आपको अगर पैसे कमाने तो कैसे कमाओगे, पहले बताओ मेरे को ये बात। फटाफट सबसे मुझे जवाब चाहिए, अगर आपको पैसे कमाने तो पैसे कैसे कमाओगे? हाउ, बोलो बोलो, फटाक से जवाब दो। आपको पैसे कमाने हैं तो आप पैसे किस प्रकार से कमाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे आप? मुझे कौन बता सकता है? चलो ये नहीं तो इस सवाल का जवाब दे दो, क्या बिना इन्वेस्टमेंट के, वेरी गुड बेटा, गुड्स एंड सर्विस खरीद या बेच के। पर सच तो ये भी है ना कि जब तक पैसा लगाओगे नहीं बिजनेस में, इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक अर्निंग नहीं होती है। आज आपको अगर सामान खरीदना है, बेचना भी है, तो आपको एक शॉप लेनी होगी, शॉप के लिए गुड्स देना होगा। जब गुड्स लोगे तभी तो गुड्स को सेल करोगे, बेचोगे। तो हमेशा याद रखो कि अगर पैसा कमाना है तो शुरू में पैसा लगाना भी पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो मैं बात बोलूंगा, मेरी बात को बहुत अच्छे से याद रखना। जब आप किसी भी देश की इकोनॉमी की बात करते हो जहाँ पे पैसा कमाया जा रहा है, तो इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। एक इकोनॉमी के कुछ कंपोनेंट होते हैं, इन कंपोनेंट्स को आप अच्छे समझना। कोई भी इकोनॉमी तब चलती है जब वहां पे पैसा आता है, मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे पेड़ को भी बड़ा करना है, पौधे से पेड़ बनाना है तो पानी सींचना पड़ता है ना। सिमिलरली अगर एक इकोनॉमी को ग्रो करना है, वहां के बिजनेसेस को ग्रो करना है, पैसा लाना है, तो पहले पैसा लगाना पड़ेगा। ये पैसा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जमीन के रूप में हो सकता है, लैंड, लेबर्स के रूप में हो सकता है, कैपिटल के रूप में हो सकता है, एंटरप्राइज या बिजनेस के फॉर्म में हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है, आज एक फैक्ट्री डालूंगा तो लैंड लगेगी, जमीन लगेगी, या तो जमीन खरीदूंगा या तो किराए पे लूंगा, लेबर लगेंगे, पैसा लगेगा, कैपिटल लगेगा, और पूरा बिजनेस सेट करना होगा। तो आप याद रखो, अगर आपको भी कमाना है तो पैसा पहले लगाना होगा, दैट्स इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो आपके पास पैसा आएगा तो आप कुछ ना कुछ बनाओगे, आप प्रोडक्शन करोगे। तो या तो आप गुड्स बना रहे होगे, या तो आप कोई सर्विस दे रहे होगे। जैसे इंटरनेट एक सर्विस है और स्टील एक गुड्स है, दोनों ही से पैसा आता है, पैसे की कमाई होती है। तो आपको ये बात याद रखना है, सबसे पहले पैसा लगाना पड़ता है, लगाना मतलब इन्वेस्ट करना।
जब पैसा लगता है तो फिर गुड्स और सर्विस बनती है और लोगों की कमाई होती है, अर्निंग होती है इसको बेचकर। आप बताओ, आपको दो बातें समझ आई कि नहीं आई? जब तक पैसा लगेगा नहीं सामान बनेगा नहीं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से ही प्रोडक्शन होगा। आपको ये बात समझ आई कि नहीं? फटाफट बोलो यस और नो। यस, आपको क्लियर है। अब जब प्रोडक्शन हुआ तो बिजनेसमैन हुआ, तो आपने कमा लिया, आपको प्रॉफिट मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा खुद ही रख लेना है, सारा पैसा खा लेंगे। हमको क्या करना पड़ेगा पता है? इस पैसे में से डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अब आप पूछोगे सर किस बात का डिस्ट्रीब्यूशन करें? तो जिन लोगों ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है अलग अलग तरीके से, उनको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना आपको। जैसे जिसकी जमीन पे आपने फैक्ट्री डाली है उसको आपको रेंट देना होगा, ठीक है? जो आपके यहाँ लेबर्स लगे हुए हैं फ्री में तो नहीं है, आप उनको सैलरी दो, आप उनको सैलरी दो। बिना सैलरी के काम क्यों करेंगे आपके यहाँ? आपके बिजनेस में जो कैपिटल लगाया है, कैपिटल मतलब पैसा लगाया है, उस पर्सन को इंटरेस्ट दो। और आपके जो बिजनेस पार्टनर्स है जो आपके साथ जुड़े हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपको आइडिया दे रहे हैं, जिन्होंने आपके बिजनेस को बनाया, उनको आप प्रॉफिट दो। इससे सबके पास पैसा आता है। तो पैसा हम अपने पास नहीं रख सकते, पैसे को बांटना भी पड़ता है। देखो कितना आसान है। इकोनॉमी एक प्लेस है जहाँ पे मनी सर्कुलेट हो रहा है या लोग पैसा कमा रहे हैं। पहले पैसा लगाना पड़ता है, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट आता है तो आप कोई गुड्स बनाते हो या सर्विस बनाते हो। उससे जब आपकी कमाई होती है तो आप पहले क्या करते हो? चीजों की पेमेंट करते हो। मतलब लैंड अगर है तो उसका किराया होगा, रेंट दे दो, लेबर को सैलरी दे दो, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दो, एंटरप्राइज पे प्रॉफिट दे दो। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस होता है, जो बिजनेस में जुड़ते हैं उनको प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है? अब जब लोगों के पैसा जाएगा तो लोग घरों में नहीं रखते हैं पैसे को, इस पैसों से वो करते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जिन लोगों के पास पैसा आता है, हमारे देश का नियम ये है कि उस पैसे को घरों में नहीं रखते, खर्चा करते हैं। ऐसे एक देश चलता है, याद रखना, चार चीजों से। आपसे अगर क्वेश्चन आ गया क्लास 11th में कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के कंपोनेंट क्या है, तो आपका जवाब होगा देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी। पहले पैसा लगाना है, ठीक है, रिसोर्सेस लगानी है, फिर सामान बनेगा। सामान बनेगा तो हमारी कमाई होगी, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो फिर से हमारा ही सामान खरीदेंगे। आप बताओ, आपको चार कंपोनेंट समझ आए कि नहीं? यस और नो? एक देश ऐसे ही चलता, अगर मेरा भारत देश है तो यहाँ चार चीजें होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए अपने को, सामान बनना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पैसे का, और आखिरी में कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये बात एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी। तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स: इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। देखो क्या क्या पढ़े हो अभी आप। इकोनॉमी एक प्लेस है जहाँ लोग लिविंग अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है? तो इकोनॉमी को चलाने के लिए चार चीजें होना जरूरी है: इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, प्रोडक्शन होना जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, कंजम्पशन होना जरूरी है, ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ आई है और इसमें दिक्कत नहीं है, आपको एकदम क्लैरिटी है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आपको मेरी बात समझ आई होगी तो आप इन सवालों के जवाब दे दोगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बताओ इकोनॉमी के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 4 कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी? फटाफट बोलो। ऊपर मैंने अभी बताया, बताओ चार कंपोनेंट कौन कौन से इकोनॉमी के? मुझे जवाब चाहिए आपसे। वेरी गुड चंचल। रेडमी बेटा अपना नेम से वो कर, बाकी तूने बताया एकदम सही है, वेरी गुड बेटा। इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एट लास्ट कंजम्पशन, ठीक? वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड बेटा। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसमें इनकम को बांटा है, पैसे को बांटा जाता है, तो लैंड के बदले क्या देते हैं? लेबर के लिए क्या देते हैं? लेबर को क्या देते हैं? कैपिटल के बदले क्या देते हैं? और एंटरप्राइज के बदले क्या देते हैं? चलो बताओ।
लैंड के बदले हमें क्या देना होता है, क्या पे करना होता है? जब हम किसी की जमीन यूज करते हैं तो हमें क्या पे करना है? लैंड के लिए रेंट देना है। वेरी गुड बेटा। लेबर्स को क्या देते हैं? जो मजदूर हमारे यहाँ काम करते हैं उनको क्या देते हैं? जो मजदूर हमारे यहाँ काम करते हैं उनको क्या देते हैं? वेरी गुड, सैलरी, और आप इसको वेजेस भी बोल सकते हैं। कैपिटल के लिए क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। और जो आपके बिजनेस से जुड़े हैं उनको क्या दिया जाता है? प्रॉफिट दिया जाता है। अब ये बात तो एकदम समझ आ गई होगी, दिक्कत नहीं है। अब तो लोगों को छोटी छोटी बातें बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना और एकदम अच्छे समझना, ठीक है? अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विस, जो पर्सन गुड्स एंड सर्विस खरीदता है उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। जो पर्सन गुड्स एंड सर्विस खरीदता है उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विस बनाता है उसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये बात आप दिमाग में बिठाओ। जो कंज्यूम करेगा सामान को वो कंज्यूमर है, और जो सामान बनाएगा वो प्रोड्यूसर है। ठीक है, आप बताओ, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? हैंड रेस करके। जो सामान कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर है, और जो सामान बनाएगा वो कौन है? प्रोड्यूसर है। आप बोल रहे हो आपको समझ आ गया, दैट्स वेरी गुड, और इसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो आपको मैंने अभी तक जो जो इकोनॉमी में बताया, जैसे कि आपको समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे आपसे मेरा एक सवाल है कि सपोज करो आप प्रोड्यूसर हो, आपको रिसोर्सेस का यूज करना है, आपको जमीन मिल जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको लेबर मिल जाएंगे, आपको कैपिटल या पैसे मिल जाएंगे, और बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चाहिए आपके सब कुछ मिल जाएगा। आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप प्रोड्यूसर, आपके पास रिसोर्सेस हैं। सवाल ये है कि आप क्या बनाओगे? आपको क्या लगता है इंडिया में क्या बनाना चाहिए हमें? आप एक बिजनेसमैन हो, चलो आप बताओ आप क्या बनाओगे? क्या बनाओगे आप क्या जमीन हो, लेबर हो, पैसा हो, आप क्या बनाओगे ये बताओ, फटाफट बोलो। आप क्या बनाना चाहोगे इंडिया में? बोलो बोलो, जवाब चाहिए आपसे, फटाफट। आप क्या बनाएंगे? आप एक प्रोड्यूसर हो, आपको गुड्स बनाना है, आप कौन सा गुड्स बनाओगे बताओ? प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग बताओ? बोलो, मुझे आपसे जवाब चाहिए। अब कोई बोलेगा हम स्टील बनाएंगे, कोई बोलेगा कार बनाएंगे, कोई बोलेगा चॉकलेट बनाएंगे। आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप कुछ भी बना सकते हो ना, सामान आपको बनाना है। और सवाल ये है कि आप अगर कोई चीज बना रहे हो तो वो यूज में भी तो आनी चाहिए ना। अगर यूज में नहीं आएगी तो कमाई कैसे होगी? अच्छा एक बात बताओ, मैं एक मूवी बनाता हूँ, अब मूवी में हिमेश रेशमिया को कास्ट करता हूँ, चलो इतना बता दो, मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी? हिट होगी कि फ्लॉप होगी? हिट होगी कि फ्लॉप होगी? चलो फटाफट बताओ, बोलो। मैं एक मूवी बना रहा हूँ, हिमेश रेशमिया को लेके बनाऊंगा, हिट होगी कि फ्लॉप होगी? अब आप जैसे बोल रहे हो फ्लॉप होगी, तो अगर आप बोलोगे फ्लॉप होगी तो मेरे पास मनी नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा? हम तो नुकसान में जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी चीज बनानी चाहिए जिससे हमारे देश का फायदा हो। अब कभी भी वो बनाओ ना जिससे आपका भी फायदा और आपके देश का भी फायदा हो। ऐसी चीज क्यों बनाते हो जिससे फायदा ना हो? तो आपको ये याद रखना है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को बहुत अच्छे समझना। हमारे देश में कुछ दिक्कतें हैं जो एक बिजनेसमैन फेस करता है। इन दिक्कतों को हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। हमारे देश में कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है, इन दिक्कतों को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। ब्रैकेट में बच्चों आपके समझने के लिए मैं जो लिख रहा हूं वो भी ध्यान रखिए आप। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ प्रोड्यूसर while प्रोड्यूसिंग गुड्स। जब एक प्रोड्यूसर किसी सामान को बनाता है और बनाते समय जो वो प्रॉब्लम फेस करता है, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो आज मैं भी भारत का एक बिजनेसमैन हूँ, इंडिया का मैं एक बिजनेसमैन हूँ,
तो मेरे सामने क्या क्या प्रॉब्लम पता है? सबसे पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या बनाऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो आपने सुना भी होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड भूमिका। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं। क्या का मतलब बेसिकली ये होता है मैं सामान कौन सा बनाऊं। मैं सामान फैक्ट्रीज के लिए बनाऊं जिसे इंडस्ट्रियल गुड्स बोलते हैं, या सामान आम कंज्यूमर्स के लिए बनाऊं जिसे कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। मैं क्या सामान बनाऊं, जिसमें कमाई होगी वही बनाऊंगा ना, मैं जिसमें कमाई होगी वही बनाऊंगा। तो यही क्वेश्चन होता है, मैं बनाऊं क्या, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाऊं मतलब फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर द इंडस्ट्रीज, या फिर मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊं फॉर द कंज्यूमर्स। ये मेरे सामने सबसे बड़ी दिक्कत है एज अ प्रोड्यूसर, और ये मेरे इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है एज अ बिजनेसमैन जो हम फेस करते हैं वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं। तो जैसे दो रास्ते हैं बनाने के। एक रास्ता जो होता है उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। अब आप मुझसे पूछोगे सर कैपिटल इंटेंसिव क्या है, तो मैं बोलूंगा यूज ऑफ मशीन। और दूसरा रास्ता है लेबर इंटेंसिव, मतलब सामान बनाने के लिए आप लेबर का यूज करोगे। तो मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए जब मैं कोई सामान बनाता हूं? मुझे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का, आप ये बताओ। मुझे किस टेक्निक से सामान बनाना चाहिए, मशीन से बनाना चाहिए कि लेबर्स के थ्रू बनाना चाहिए? तो ये बात किस पे डिपेंड करती है पता है? लेबर सस्ते हैं कि महंगे। अगर मुझे लेबर सस्ते मिल रहे होंगे ना, इफ लेबर्स आर चीप, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इफ लेबर्स आर चीप, अगर लेबर सस्ते हैं, देन लेबर इंटेंसिव, तब लेबरों से काम करवाऊंगा क्योंकि मशीन महंगी पड़ जाती है। इफ लेबर्स चार्जेस मोर, अगर वो ज्यादा चार्ज करेंगे या एक्सपेंसिव है लेबर, तो फिर मैं वही काम कैपिटल इंटेंसिव से करूंगा, मशीन से करूंगा। तो ये प्योरली डिपेंड करता है लेबर कितना चार्ज कर रहा है। लेबर सस्ते में मिल रहे तो लेबर से काम कराओ, लेबर महंगे पड़ रहे तो आप मशीन का इस्तेमाल करो। तो आप भी बिजनेसमैन हो, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, इंडस्ट्रीज के लिए सामान बनाए कि कंज्यूमर के लिए, हाउ टू प्रोड्यूस, मशीन का इस्तेमाल करके बनाए कि लेबर का इस्तेमाल करके बनाए। और तीसरी प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अमीर के लिए बनाए कि गरीब के लिए बनाए। तो डिपेंड करता है आप काम कहाँ पे कर रहे हो। अगर आपका बिजनेस यूएस जैसी कंट्री में सिचुएटेड है तो जो भी बनाओगे अमीर के लिए बनाना। और यदि आपका बिजनेस बांग्लादेश जैसी जगह पर है या भूटान जैसी जगह पर है तो बहुत महंगा सामान बनाओगे तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप गरीबों के लिए बनाओ। तो ये तीन प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखिए, जो एक बिजनेसमैन फेस करेगा। व्हाट, हाउ और फॉर whom, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। अब आप बताओ आपको मेरी कही गई बात एकदम अच्छे समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना सभी लोग? आपको मेरी कही गई बात एकदम परफेक्टली क्लियर है कि दिक्कत है? क्लियर है? चलो मेरे सवाल का जवाब दे दो अगर फटाफट क्लियर है तो, आपको समझ आ गया है तो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मेरे सवालों के जवाब दो फटाफट। सबसे पहले आपसे सवाल, डैश इज अ प्लेस वेयर पीपल अर्न लिविंग, वेयर पीपल अर्न लिविंग, ऐसी प्लेस जहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं बताओ? आंसर चाहिए मेरे को, फटाफट आंसर दो, और सभी लोग से चाहिए। वेरी गुड चंचल, वेरी गुड रेडमी, बाकी लोग? ऐसी प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। आपसे क्वेश्चन आता है डैश 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 आर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी, तो क्या आंसर होगा? डैश 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 कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी बताओ। वेरी गुड मैडांश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, आईडीपीसी, ऐसे याद रखना। वंडरफुल, वेरी गुड बेटा। डैश इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स,
जो कंज्यूम करता है वो कौन है? डैश इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस। जो प्रोड्यूस करता है वो कौन है? कितने समझदार बच्चे, वेरी गुड बेटा। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है? इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है? व्हाट, हाउ, फॉर whom? व्हाट की प्रॉब्लम क्या बोलती है? कैसा गुड्स बनाना चाहिए हमको? व्हाट की प्रॉब्लम क्या बोलती है? कैसा गुड्स बनाना चाहिए? क्या बनाए हम लोग, बताओ? क्या चॉइसेस है हमारे पास? कैसे गुड्स की चॉइस है? क्या बनाए हम? कौन कौन सा गुड्स हो सकता है? या तो इंडस्ट्रियल गुड्स होगा या तो कंज्यूमर गुड्स होगा। आप देख लो आपको क्या बनाना है। कैसे बनाए? अगेन दो चॉइस है, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। लेबर्स का यूज करें, मशीन का यूज करें। किसके लिए बनाए? रिच या पुअर। इन्हीं प्रॉब्लम में बेचारा हमारा जो बिजनेसमैन है वो भारत में फंसा रहता है। वेरी गुड बेटा। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। अभी तक तो इतना मैंने जो पढ़ाया समझ आ गया होगा। अब मेरा आपसे ये सवाल होगा कि अगर मैं कंपैरिजन बोलूं यूएसए और इंडिया, दोनों में अमीर कौन है? यूएसए और इंडिया दोनों में अमीर कौन है? ज्यादा पैसे वाला कौन है? इंडिया और नेपाल में। इंडिया और नेपाल में। चाइना और इंडिया में। क्यों? ये भी क्वेश्चन है आपसे, क्यों? कारण बस इतना है कि उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, इस प्रॉब्लम को यूएस ने सॉल्व कर दिया है, इसलिए वो हमसे पैसे वाला है। ठीक है, वो अपनी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना जानते हैं, उन्होंने प्रॉब्लम्स को समझा है, इसलिए वो हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। और आपको इस चीज को बहुत बेहतर समझना है तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ उस बात पे थोड़ा ध्यान देना। पूरी दुनिया को 3 तरह की इकोनॉमीज में बांटा गया है। सुनना मेरी बात पर, इससे आपको चीजें एकदम क्लियर होगी। पूरी दुनिया को 3 तरह की इकोनॉमीज में बांटा गया है। सबसे पहली इकोनॉमी जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी जो होती है उसे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और तीसरी इकोनॉमी जो होती है उसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। बेटा सब लोग एकदम अच्छे से जो क्लास अटेंड कर रहे हो मेरी बात को सीख लो। पूरी दुनिया में 3 तरह से लोग पैसे कमा रहे हैं। 3 तरह की इकोनॉमी दुनिया में चल रही है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। जब आप बात करते हो ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो इसका मतलब होता है एन इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेस of production are owned by private individual। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर क्या बनाना है और क्या बेचना है एक प्राइवेट इंडिविजुअल डिसाइड करता है, एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम है देश चलाना,
बिजनेस चलाना नहीं। तो गवर्नमेंट का इस देश में कहना होता है कि आप एक बिजनेसमैन हो, जो बनाना है बनाओ, जैसे बनाना है बनाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, हमको टैक्स से मतलब है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहते हैं, याद रखना, इनको फुल छूट होती है, पूरी आजादी होती है, जो बनाना है बनाओ और जिस रेट पे बेचना है बेचो। खरीदने वाला खरीद पाएगा, नहीं खरीदेगा तो मर जाएगा। तो इस चक्कर में लोग मेहनत करके और कमाई करते हैं। यहाँ पे एक ही मोटिव है, पैसा पैसा एंड पैसा। यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने की बात होती है। और ऐसा देश अगर मैं आपको बताऊं दुनिया में कौन सा है, तो यूएसए इसका एग्जाम्पल है, फ्रांस इसका एग्जाम्पल है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो सब इसके एग्जाम्पल है। या तो यहाँ बहुत अमीर लोग मिलेंगे, एकदम ही गरीब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट बिजनेसमैन ही सब कुछ बनाते हैं और बोलते हैं अफोर्ड कर पाओगे तो खरीदो, नहीं तो नहीं खरीदो, भूखे मर जाओ। इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो आपको वहां जो चमक दिखती है ना, वो इसी बात की है कि वहां पे बनाया वही जाता है जिससे कमाई हो। जबरदस्त कमाई करने वाले देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाता है। आप बताओ, आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, समझ आया कि नहीं आया? एक ऐसी इकोनॉमी जहां बिजनेसमैन अपनी मर्जी से जो करना है करें, गवर्नमेंट टोकेगी नहीं आके, जितना महंगा बेचना है बेचे, खरीदने वाले खरीदेंगे, जिसको नहीं खरीदना वो नहीं खरीदेगा। उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। अब दूसरी इकोनॉमी सोशलिस्ट है, जो इसके जस्ट अपोजिट है। सोशलिस्ट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलते हैं वेयर रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। एक ऐसी इकोनॉमी जहां जो सरकार होती है वो पूरे देश के बिजनेसेस को चलाती है। यहाँ पे आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। मतलब आप बिजनेस करने भी जाओगे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रेट नहीं रख सकते। जो गवर्नमेंट बोलेगी उसी रेट पे सामान बेचना पड़ेगा, उससे ज्यादा में आप बेच नहीं सकते हो। तो यहाँ पे कमाई नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जो होती है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, इनका एक ही मोटिव है, सबके पास सब कुछ हो, वेलफेयर मोटिव है। यहाँ पे अमीर गरीब वाला को झंझट नहीं बजेगा, सबको एक जैसा। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको इसका एग्जाम्पल दूं, तो इसका एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में पता है कोई भी बेघर नहीं होता। वहां पे जितने भी घर या बिल्डिंग्स होते हैं गवर्नमेंट बना के देती है वहां पे। जैसे इंडिया में क्या है, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ऊंचे ऊंचे दाम में फ्लैट बेचते हैं। नॉर्थ कोरिया में जितने भी घर है सब गवर्नमेंट ने बनाए हैं। वहां पर जो भी फूड सप्लाई होता है, खाना पीना मिलता है, सरकार देती है, आपको कुछ नहीं करना होता है वहां पे। तो ये ऐसी इकोनॉमी होती है, याद रखो, बेसिकली जहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन बिजनेस करेगा और किस रेट पे करेगा, क्या रेट होना चाहिए सामान का। प्राइवेट इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल याद रखना नॉर्थ कोरिया है, इसका एग्जांपल चाइना है। चाइना में वहां की गवर्नमेंट जो बोलेगी वैसा ही बिजनेस होगा, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। अब आप बताओ, आपको कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमी समझ आए कि नहीं? जहां पे हमारे जैसे लोग खुलकर बिजनेस करे वो कैपिटलिस्ट है, गवर्नमेंट कुछ बोलने नहीं आएगी। और जहां पे गवर्नमेंट बिजनेस करे और हम लोग कुछ नहीं बोल सकते वो सोशलिस्ट है। आप बताओ, आपको कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट समझ आया कि नहीं आया? मानसी को आया, आर्यन, मेधांश, विपुल समझ आया कि नहीं आया ना? क्लियर है? सभी लोगों को हाँ या ना चैट में बताओ यार। कोई भी ऐसा देश जहाँ के बिजनेस पे प्राइवेट इंडिविजुअल का कंट्रोल हो, हमारे ऐसे लोगों का वो कैपिटलिस्ट है। जिस पर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल हो वो क्या है? सोशलिस्ट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मकसद हमेशा प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना होता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब जो होता है वो वेलफेयर करना होता है, गवर्नमेंट हमको काम नहीं करने देगी। तीसरी इकोनॉमी है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो मिक्स इकोनॉमी मतलब होता है एन इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी बनाना हो उसकी रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। जहां पर दोनों मिलकर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट भी और हमारे जैसे लोग भी, उसे हम बोलते हैं क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, भारत देश है, इंडिया है। आपको इसका मैं कई एग्जांपल दे सकता हूं, ध्यान से सुनना। आप टेलीकॉम की बात करो, आप प्राइवेट सेक्टर के टेलीकॉम कनेक्शन यूज कर सकते हैं, जियो, एयरटेल, ये सब प्राइवेट बिजनेसमैन है जैसे अंबानी, मित्तल एक्सेट्रा। या तो आप गवर्नमेंट का बीएसएनएल यूज कर दो।
आपको बस में बैठना है तो आपको महिंद्रा की प्राइवेट बस भी मिल जाएगी और हमारी गवर्नमेंट की सिटी बस भी मिल जाएगी। तो इंडिया ही एक ऐसा देश है, ही नहीं बोलूंगा मैं, इंडिया एक ऐसा देश होता है बेटा जहां पर दोनों ही बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट इंडिविजुअल भी, दोनों को यह अलाउ किया गया है कि वो बिजनेस करें। अब आप बताओ, आपको तीनों तरह की इकोनॉमी समझ आई कि नहीं? जहां पे प्राइवेट बिजनेसमैन का राज है वो कैपिटलिस्ट है, जहां गवर्नमेंट का राज है वो सोशलिस्ट है, और जहां मिलकर काम करे वो मिक्स्ड है। सभी लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? हैंड रेस करो और चैट में सभी लोग से मुझे जवाब चाहिए दीता ग्रुप में। तीन तरह की इकोनॉमी आपको क्लियर है कि नहीं है? आपको क्लियर है? एक बात बताओ, मैं नॉर्थ कोरिया में हूं और मैं सामान को बहुत एक्सपेंसिव बेचना चाहता हूँ, कॉस्टली बेचना चाहता हूँ, बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा? और अगर मैं यूएस में हूं और सामान को बहुत महंगा बेचना चाहूं तो बेच लूंगा, बिल्कुल बेच लूंगा यार। इंडिया में हम किस इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, कैपिटलिस्ट को, सोशलिस्ट को, कि मिक्स को? बोलो। अब आज आपने जो पढ़ा है एक बार इसको रिव्यू कर दो, देख लो, और क्लास फिर बंद करते हैं। एक क्लास आपने इकोनॉमिक्स के ऊपर पढ़ी थी, आज आपने क्लास में पढ़ लिया इकोनॉमी क्या है, कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। अब ईमानदारी से बोलो, आपको ये चीजें समझ आ गई कि नहीं आ गई? दिखा रहा हूं बेटा एक मिनट, ये बताओ आपको ये चारों चीजें समझ आ गई कि नहीं? इकोनॉमी क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, टाइप क्या है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? नोट्स ईशान सर ने आई थिंक ग्रुप में भेज दिया होगा आपको। नोट्स ईशान सर ने ग्रुप में भेजा है कि नहीं भेजा है, हाँ या ना, ये बताओ। आपका जो भी ग्रुप है उसमें पिछला वीडियो और नोट्स आ गए कि नहीं आ गए? अवनी बेटा, मिक्स इकोनॉमी वो होती है जहां पर नहीं भेजा है अभी, मैंने उनको बोला था, वीडियो आया कि नहीं आया पिछला ग्रुप में? भूमिका वीडियो आया कि नहीं आया लास्ट क्लास का? लास्ट क्लास जो हमारी इकोनॉमिक्स की हुई थी उसका वीडियो ग्रुप में आया कि नहीं आया? आया है। और नोट्स नहीं आए होंगे तो अभी ईशान सर को बोल दे रहा हूँ, नोट्स भेज देंगे। अब विपुल बोल रहा आया है, भूमिका बोल रही नहीं आया है, एक बार चेक कर लेना, मैंने तो उनको बोला था। अवनी बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां बिजनेस करने का राइट सबको है, हमारे जैसे लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी बिजनेस कर सकती है, सब कर सकते हैं, और हमारे देश में बराबर कंपटीशन है। ठीक है, जैसे आप हॉस्पिटल्स की बात कर लो तो इसमें चॉइस दी गई है, वीडियो नहीं आया है, भेजने बोलता हूँ यार। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकते हैं, और सरकारी अस्पताल भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी होते हैं। आप जब कोई भी सामान या ग्रेन्स या राशन खरीदते हैं तो आप प्राइवेट किराना स्टोर या मॉल से जाके भी खरीद सकते हैं, और चाहे तो कंट्रोल से जाके भी खरीद सकते हैं जो गवर्नमेंट का होता है। तो हमारा देश मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ दोनों को ही राइट है बिजनेस करने का, गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है और हमारे जैसे आम लोग भी बिजनेस करते हैं, और अपनी अपनी तरह से करते हैं, कोई किसी को रोकता नहीं। क्या आपको मिक्स इकोनॉमी समझ आई कि नहीं है? कैपिटलिस्ट क्या है, जहां हमारी मर्जी है, जो बनाना है बनाओ, जो बेचना है बेचो। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट बिजनेस करती है, और मिक्स इकोनॉमी हमारी है, मिलकर काम करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, प्राइवेट सेक्टर भी करता है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना है बेटा, आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे इकोनॉमिक्स से कंटिन्यू करेंगे 3-4 दिनों में।
अच्छे से एक आपको चैप्टर ही करा डालूंगा मैं, ये आप करो। अब मैं बात करता हूँ वीडियो नोट्स।